सलाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन टाइप नंबर फर्स्ट करते बेटा, जैसे क्लास में आपको इंट्रोड्यूस किया था, बेसिक्स बताए गए थे ब्लड रिलेशन के और टाइप बाय टाइप मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस करेंगे। तो आज टाइप नंबर फर्स्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है बेटा, क्वेश्चन में कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी का फादर। अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि जनरेशन के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जनरेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें रखेंगे। तो जो क्वेश्चन था सेल्फ के ऊपर था फादर, सेल्फ के ऊपर था फादर, मदर, अंकल, आंट, जैसे कि शो किया गया था। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि यहां पर आप अपनी जनरेशन को रखेंगे, जस्ट इसके ऊपर आप अपने फादर एंड मदर की जनरेशन रखेंगे और इसके ऊपर जस्ट आप ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वाली जनरेशन लेके चलेंगे। और इससे जो नीचे वाली जनरेशन रहेगी वो रहेगी आपके सन और डॉटर के। इट मीन्स ये हमने रिलेशन लिए थे, ये हमारी जनरेशन है, एट प्रेजेंट की जनरेशन है। अब क्वेश्चन में कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए फादर है बी एंड सी का। देखिए बेटा, बी एंड सी का फादर है तो बी एंड सी हमने यहां मेंशन कर लिया। इट मीन्स हमने अपनी एज ग्रुप में रखा है और ए को फादर बनाया है किसका, बी और सी का। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। अब देखिए बेटा, यहां पर क्वेश्चन में क्या है, फादर। फादर इट मीन्स हम लेके चलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव लेके चलते हैं। इट मीन्स जहां पर भी मेल होगा हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, और जहां पर भी फीमेल होगी वहां हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव से। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम मेंशन कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये मेल है। ए इज फादर, इट मींस पॉजिटिव लगा दिया हमने यहाँ पे। ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी का फादर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो रिलेशन बनता है, जो बी और सी है आपस में क्या होंगे, ब्रदर और सिस्टर, सेम जनरेशन के होंगे बेटा। जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ है, ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, ये तो बताया था। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर, मतलब कि एक जनरेशन के हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं बी इज नॉट द ब्रदर ऑफ सी। बी सी का भाई नहीं। अब देखिए बेटा, ब्रदर और सिस्टर होंगे, मैंने कहा ब्रदर और सिस्टर होंगे। तो बी इज नॉट द ब्रदर ऑफ सी। इट मीन्स जो बी है वो सी का भाई नहीं है। अब भाई नहीं है तो सीधी सी बात है बेटा, बहन होगी, सिस्टर होगी। बी इज नॉट ब्रदर ऑफ सी। जो बी है वो सी का भाई नहीं है तो बी जो है वो सी की सिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड जनरेशन की बात नहीं करता है, इन क्वेश्चंस में मेल और फीमेल लेके चलता है, थर्ड जनरेशन की कभी बात नहीं करेगा। और ये ब्लड रिलेशन बेस्ड है तो रिलेशन आपके ब्लड वाले ही रहेंगे यहाँ पे। तो बी सी का भाई नहीं, इट मीन्स ये क्या होगी, सिस्टर हो जाएगी सी की। इट मीन्स ए के दो चिल्ड्रन हैं बी और सी, जिनमें से एक है गर्ल और एक कांट बी डिटरमाइन। अभी हम नहीं बता सकते सी क्या है, आगे देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। देखिए बेटा, रिलेशन बताना बी और सी के बीच में, बी और सी का आपस में संबंध क्या है। इट मीन्स ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं, कैसे रिलेट करते हैं। जैसे कि ए इज फादर ऑफ बी, यही है, ए इज फादर ऑफ बी। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है तो बताएंगे आप ए इज फादर एंड बी इज डॉटर। इट मीन्स फादर एंड डॉटर का रिलेशन होगा। क्या होगा, फादर एंड डॉटर का। केवल डॉटर का या फिर केवल फादर हम मेंशन नहीं कर सकते, हम केवल फादर नहीं कर सकते, हम केवल डॉटर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, फादर एंड डॉटर का रिलेशन देना पड़ेगा अगर ए और बी के बीच पूछेगा। वैसे यहाँ पे बी और सी के बीच रिलेशन पूछा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बी जो है वो सिस्टर है सी की, इट मीन्स सिस्टर। और सी क्या है बेटा, सी क्या है, ब्रदर या सिस्टर, अभी कंफर्म नहीं है। तो क्या होगा, सिस्टर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर हो सकती है या फिर सिस्टर ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन होगा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा सिस्टर और सिस्टर या फिर सिस्टर और ब्रदर आपका आंसर होगा। या फिर ऑप्शन में आपको मिल सकता है कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, क्योंकि हमें सी का नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन बी कंफर्म हो गई कि बी फीमेल है, इट मीन सिस्टर है किसकी, सी की। तो आपका जो आंसर होगा इधर और में आएगा। इधर और में कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से मेंशन करेगा बेटा। ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चंस बनते हैं, इधर सिस्टर सिस्टर और सिस्टर ब्रदर। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि या तो सिस्टर सिस्टर होंगे। अब देखिए बी एंड सी के बीच पूछा तो बी पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद आप सी को लेके चलेंगे। पहले बी मेंशन करेंगे फिर सी को लेके
चलेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा इधर सिस्टर सिस्टर और सिस्टर ब्रदर आपका आंसर होगा, या फिर हो सकता है ऑप्शन में आपको मिल जाए कांट बी डिटरमाइन। ये दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे दोनों बेटे एक साथ। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा कि कांट बी डिटरमाइन भी हो और ईदर और भी हो। और चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं कि ईदर और भी है और कांट बी डिटरमाइन है, तो आपका आंसर होगा ईदर और वाला, क्योंकि ये आपका रिजल्ट आ रहा है, कंफर्म है, ये तो हमें पता ही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी एंड डी क्या है बेटा? सिस्टर्स हैं। तो सी एंड डी आर सिस्टर्स, इट मीन सेम जनरेशन में हमने इसे रख लिया और दोनों के सामने नेगेटिव का सिंबल लगा दिया क्योंकि ये फीमेल है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? ब्रदर्स। अब देखिए बेटा सी और डी का, ए और बी का कहीं लिंक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सी एंड डी आर सिस्टर्स एंड ए एंड बी आर ब्रदर्स, इट मीन्स ये 4 ब्रदर एंड सिस्टर, ये नहीं कहा कहीं पे भी, अभी लिंक नहीं किया है। इट मीन्स हम इनको अलग से कहीं रख लेते हैं, हम इन्हें रख लेते हैं यहाँ पर ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सी एंड डी आर सिस्टर्स। इन दोनों का कोई भी लिंक अभी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है एज सन इज ब्रदर ऑफ डी। ए का कोई सन है बेटा, ए का कोई सन है, मान लेते हैं ए का कोई सन है एक्स, ए का कोई सन है एक्स, इज ब्रदर ऑफ डी। किसका भाई है बेटा? डी का भाई है। इट मीन्स ए के 3 चिल्ड्रंस हो गए बेटा, इट मीन्स ए के 3 चिल्ड्रंस हो गए। देखिए क्वेश्चन में कहा सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। उसके बाद कहा कि एज सन, ए का कोई सन है, इज ब्रदर ऑफ डी। किसका भाई है? डी का भाई। अब देखिए डी का भाई है, ए का सन, तो सी का भी तो भाई होगा। अब अगर ये इसका भाई है, अगर ये इसका भाई है, इट मीन्स ये जो ए होगा ये क्या होगा इनका? सी और डी का भी फादर होगा। जो ए है वो सी और डी का फादर होगा और सी और डी इनकी क्या होंगी? डॉटर होंगी। किसकी? ए की। अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अब क्वेश्चन कहता है फाइंड हाउ बी रिलेटेड टू सी। तो बी का सी से क्या संबंध है? अब देखिए बेटा ये आप अपने आप से रिलेट करके चलेंगे। इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? हम अपने आप से रिलेट करके चलेंगे। ए एंड बी, ये हम मान लेते हैं ये हम हैं, ये वाली जनरेशन हमारी है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं ये हूं, ठीक है, मैं ए का सन हूं और ए और बी आपस में क्या है? ब्रदर हैं। ए और बी क्या है? आपस में ब्रदर है। इट मीन्स जो बी होगा वो मेरा क्या होगा? अंकल होगा बेटा, अंकल होगा। अब यहाँ पे स्मॉलर और बिगर की बात नहीं करेगा कि अगर बी बड़ा है तो यहाँ पे बी बड़ा है तो ताऊ का मेंशन करेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। यहाँ पे केवल अंकल मेंशन किया जाता है, हिंदी में चाचा ही मेंशन करता है। तो यहाँ पर जो बी होगा वो मेरा क्या होगा? चाचा होगा। और अगर मेरा चाचा है बी तो सी और डी का भी तो चाचा ही होगा, अंकल ही तो होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड हाउ बी रिलेटेड टू सी। बी सी से, बी सी से कैसे रिलेट कर रहा है बेटा? बी जो है वो अंकल है, किसका? सी का। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? फाइंड रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच रिलेशन पूछा था तो अंकल एंड निस आ जाता, तो यहाँ पे क्या जाता? अंकल एंड निस आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बी रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या संबंध है? तो बी क्या है बेटा? अंकल है, किसका? सी का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा बी इज अंकल ऑफ सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है P इज ब्रदर ऑफ Q। P इज ब्रदर ऑफ Q। देखिए P जो है वो ब्रदर है, किसका? Q का। मेंशन कर लिया। अब Q क्या है? ब्रदर और सिस्टर? कंफर्म नहीं है बेटा, तो यहां पर प्लस और माइनस हो जाएगा। कंफर्म नहीं है कि Q क्या है, मेल या फीमेल, अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन P ब्रदर है, P मेल है। R इज मदर ऑफ Q। R क्या है बेटा? Q की मदर है। R जो है वो Q की मदर है। अब देखिए R अगर Q की मदर है तो P की भी तो मदर होगी बेटा। R अगर Q की मदर है तो P की भी तो मदर होगी, क्योंकि आपस में क्या है? ब्रदर और सिस्टर या ब्रदर ब्रदर जो भी है, ये दोनों आपस में एक ही जनरेशन से हैं। ठीक है, इट मीन्स R जो है वो P की और Q की दोनों की ही मदर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में S इज फादर ऑफ R। अब देखिए ये जो रिलेशन जा रहा है वो मैटरनल की तरफ से जा रहा है, मतलब कि मदर की तरफ से जा रहा है, मतलब कि नाना मामा वाली जनरेशन में पहुंच जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा S इज फादर ऑफ R। S जो है वो फादर है R का। अब देखिए मैं अपने आप को एज्यूम कर लेता हूं,
अब मैं अपने आप का अज्यूम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं पी हूं, मैं हूं पी, ये मेरी मदर है और मदर के फादर मेरे क्या होंगे बेटा, मदर के फादर मेरे क्या होंगे, नाना होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे ना बेटा। उसके बाद कहता है टी इज मदर ऑफ एस, टी जो है वो एस की मदर है। इट मीन्स ये पर्ड वाली जनरेशन पे चला गया और पर्ड इट मीन्स ग्रेट वाली जनरेशन पे चला गया, ग्रेट ग्रैंड वाली जनरेशन पे चला जाएगा बेटा। अब मैं बताऊंगा आपको ग्रेट ग्रैंड कैसे बनेगा। टी इज मदर ऑफ एस, टी जो है वो मदर है एस की। फाइंड रिलेशन बिटवीन टी एंड पी एंड टी, पी और टी के बीच रिलेशन। अब देखिए ये मैं अपने आप को मान लेता हूं, ये मेरी मदर के फादर मेरे मेरे ग्रैंडफादर हो जाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना हो जाएंगे और उनकी भी मदर मेरी क्या होंगी बेटा, ग्रेट हम लगा देंगे यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंड, और ये क्या है बेटा, फीमेल है, ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएंगे। मतलब जो टी है वो मेरी क्या होंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी। यहाँ पे आप मैटरनल मेंशन कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑप्शन के ऊपर फिर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड मदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फाइंड रिलेशन बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच, दोनों के बीच आपस में पूछा है, तो ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड सन का आपस में रिलेशन होगा। इट मीन्स पड़ पोता और पड़ नाती का रिलेशन होगा। पड़ नाती वाली जनरेशन आ जाएगी बेटा, पड़ नानी है ये और वो पड़ नाती हो जाता है हिंदी में अगर बात करें। और अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड सन, इनका आपस में रिलेशन होगा। पड़ वाली जनरेशन में चले जाएंगे। जनरेशन मैंने आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो ये है आपके टाइप नंबर फर्स्ट की कुछ क्वेश्चंस। बाकी अभी और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी पे टाइप नंबर फर्स्ट पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मेंशन किया गया है ए इज फादर ऑफ सी। टाइप नंबर फर्स्ट पे बेसिक है बेटा, ए इज फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का। देखिए बेटा ए इज फादर ऑफ सी, इट मींस ए की जनरेशन हमने ऊपर रखी, सी हम नीचे ले आए। इसी तरह से आप मेंशन करेंगे डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, डी कोई है वो सन है, बी का भी नहीं पता, इनका कोई लिंक नहीं है, ए सी डी बी कोई लिंक नहीं है। इट मींस ए सी से हम हटके बना लेते हैं, ए और सी से हम हटके बना लेते हैं। डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो सन है किसका है बेटा, बी का। डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी। अब देखिए बी जो है फादर है या मदर कंफर्म नहीं है, लेकिन डी जो है वो सन है। ए इज फादर ऑफ सी, इट मीन सी क्या है, ब्रदर है, इसका क्या है, सन है, डॉटर नहीं कंफर्म, लेकिन ए जो है वो फादर है। आगे क्या कहता है, ई इज ब्रदर ऑफ ए, ई कोई है वो ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है। इट मीन्स ए और ई आपस में ब्रदर हो गए। इट मीन्स जो सी है वो नेफ्यू या निस होगा किसका, ई का। ई जो है वो अंकल होगा सी का, ई जो है वो अंकल होगा सी का। सी जो है वो नेफ्यू या निस होगी, भतीजा या भतीजी होगी किसकी, ई की। आगे कहता है सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो डी की सिस्टर। देखिए लिंक कर दिया बेटा, इनको क्या किया, लिंक किया है लास्ट में ले जाके। सी और डी आपस में क्या बताए गए हैं, सी और डी आपस में ब्रदर एंड सिस्टर बताए गए हैं। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, जो सी है वो सिस्टर है, इट मीन्स ए की डॉटर है, ए की क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। और ये आपस में क्या हो गया बेटा, ये आपस में हो गए ब्रदर एंड सिस्टर, सी सिस्टर ऑफ डी। अब देखिए सी अगर डी की सिस्टर है और ए जो है वो सी का फादर है, तो बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी बेटा मदर, बी क्या हो जाएगी, सी की मदर हो जाएगी। इट मीन्स ये आपस में कैसे लिंक होंगे बेटा, ये आपस में लिंक होंगे हस्बैंड एंड वाइफ से। ए और बी आपस में क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। अब देखिए हाउ बी रिलेटेड टू ई, अब बी का ई से क्या रिलेशन है, हाउ बी रिलेटेड टू ई। अब देखिए बेटा आप यहाँ पे आप अपने आप को लेके चलेंगे, ये आप हैं, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ये आपके अंकल हैं। इट मीन्स जो आपकी मदर हैं वो आपके अंकल से कैसे रिलेट करेंगे, आपके चाचा से कैसे रिलेट करेंगे। हिंदी में क्या बेटा, भाभी, इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह से।
तो जो बी होंगी वो क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ। अब क्वेश्चन में कहा है हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या रिलेशन है, तो हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ, भाभी हो जाएंगे। और अगर ई का पूछ लेता ही ई रिलेटेड टू बी, हाउ ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे आ जाता ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ इट मीन्स देवर, ब्रदर इन लॉ का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देवर हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ इट मीन्स भाभी। और साला और साली भी, ये भी यही चलेगा बेटा, सिस्टर इन लॉ इट मीन्स साली, एंड जो साला होगा वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा। ये दोनों सेम चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का हस्बैंड है। एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई इट मीन्स वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो डॉटर है किसकी, एक्स की, तो बेटा वाई की भी डॉटर होगी, तो बेटा वो वाई की भी तो डॉटर होगी। आगे कहता है जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो क्या है, हस्बैंड है डब्ल्यू का। अब देखिए अगर डब्ल्यू का हस्बैंड जेड है इट मीन्स एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, अगर हम यही बात करें एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, जो एक्स होगा वो ससुर होगा, ससुर इट मीन्स फादर इन लॉ होगा। एक्स जो होगा वो फादर इन लॉ होगा जेड का, इट मीन्स एक्स जो है वो ससुर होगा जेड का। और जेड क्या होगा, जेड होगा बेटा सन इन लॉ, जिसे कहा जाता है दामाद, सन इन लॉ। जेड होगा एक्स और वाई दोनों का दामाद, और एक्स और वाई क्या होंगे, सास एंड ससुर, इट मीन्स फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कहता है एन इज डॉटर ऑफ जेड, एन कौन है, जेड की डॉटर। अब देखिए एन अगर जेड की डॉटर है तो डब्ल्यू की भी डॉटर होगी बेटा, एन अगर जेड की डॉटर है तो डब्ल्यू की भी तो डॉटर होगी। अब देखिए आपस में पूछा फाइंड हाउ एन इज रिलेटेड टू वाई, तो जो एन है वो वाई से कैसे रिलेट कर रहा है, हाउ एन इज रिलेटेड टू वाई, तो एन का वाई से क्या रिलेशन है। अब देखिए आप इसे अपने आप को मान सकते हैं, ये आप हैं, ये आपके फादर एंड मदर हैं, और ये कौन है, ये आपके मदर के फादर एंड मदर हैं। ये क्या है आपके ये आपके मदर के फादर एंड मदर, इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके मैटरनल ग्रैंड फादर और मदर। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, हाउ एन इज रिलेटेड टू वाई, एन कैसे रिलेट कर रहा है, एन कैसे रिलेट कर रहा है वाई से, एन क्या है बेटा, एन हो जाएगी ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर। का आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, इट मीन्स नाती, जिसे हिंदी में कहा जाता है नाती और नातिन, सॉरी नातिन, और इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंड डॉटर। तो एन जो हो जाएगी वो वाई की हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। आप मैटरनल लगा सकते हैं आगे, या फिर इसी तरह से ऑप्शन में केवल ग्रैंड डॉटर भी पॉसिबल है। तो ये थे आपके टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन बेटा।